हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 37 से 41 श्लोक को पढ़ रहे हैं। 36वें में आपने सुना था, 36वें मतलब बेसिकली वहाँ पे माता दीति अब कुछ बोल रही हैं अपने पति को, तो उसको वर्णन किया गया था और वह शिव जी से प्रार्थना कर रही थी। 36वें प्रार्थना करती हैं, स नः प्रसीदताम भामो भगवान और अनुग्रह व्याधस्याप्यनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देव सति पति। कहते हैं स्व मतलब वह शिव जी, नः प्रसीदताम हमसे प्रसन्न हो। क्यों? भामा वो हमारी बहन सती के पति हैं, बहनोई हैं। भगवान उर्व अनुग्रह और वह भगवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं और उर्व अनुग्रह मतलब अत्यंत अनुग्रह से युक्त हैं। उसके बाद केमुत लगाती हैं, व्याधस्यापि अनुकंप्यानाम, जो व्याध है, जो शिकारी है, जो सामान्यतः दया किसी पे नहीं करता है, वह भी स्त्रियों पे दया करता है, तो ये शिव जी तो अत्यधिक अनुग्रह से युक्त हैं। फिर उस पर कहती हैं स्त्रीणाम देव सतीपति, वह स्त्रियों देव वो देवता हैं, क्रीड़ापरायण हैं, और सतीपति वह सती के पति हैं, स्त्रियों के स्वभाव को जानते हैं। जब इस प्रकार से वह बोली तो अब जिन कश्यप ऋषि का संध्या का नियम भंग हो गया था वह उनको बोलते हैं और अब बेसिकली वो डांट लगा रहे हैं। तो अगर आप बोल सकते हैं माइक पे, माइक वहाँ पे, तो यहाँ बेसिकली डांट लगाएंगे और कठोर शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो उसको दीति ने बहुत बड़ा अपराध किया। देखिए मेन बात क्या है कि दीति ने गलत कार्य किया, वो तो ठीक है मतलब वो तो है एक गलती, लेकिन उस गलती का खामियाजा समझते हैं, उसकी भरपाई पूरे ब्रह्मांड को करनी पड़ेगी। यह देख रहे हैं कश्यप मुनि कि ऐसे असुर पैदा होंगे जो पूरे ब्रह्मांड को परेशान करेंगे। तो केवल ये उनकी व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत नरक में चल जाए तो चलो वही भोगेगा, लेकिन अब ऐसा कोई कारण ऐसे किसी संतान कारण बन जाए जो पूरे विश्व को परेशान करे तो बहुत बड़ा दोष होगा, इसलिए डांट लगा रहे हैं। तो डांट तेज लगाएंगे, वो कस के डांट लगाएंगे, लेकिन उस कस के डांट पे के कारण को समझ लीजिएगा कि क्या कारण से डांट लगा रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति पाप कर लिया, नरक चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को पैदा कर दे जो बहुत बड़ा आतंकवादी हो, हजारों लाखों को मार दे, तो वहाँ तो अच्छा होता कि ऐसे व्यक्ति को नहीं पैदा किया जाता है। तो इसलिए सब बात में कहेंगे। मेरे पीछे बोली मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतिम् स्वसर्गस्याशिषलोकायाम् आशासानां प्रवेपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः भार्याम् आह प्रजापति। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानं प्रवेपतिम् स्वसर्गस्याशिषं लोकाम् आशासानं प्रवेपतिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः भार्याम् आह प्रजापति। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक मतलब होता है जो रोज करते हैं, नित्य कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वे संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती हैं। पहले तो ये समझ लें कि भाई उनका नित्य कर्म भंग हुआ था क्या? जी हाँ, वो समाधि में स्थित थे, उनको खींच के लिटरली बाहर लेके आई थी, तो उनका जो संध्या का कर्म था वह डिस्टर्ब हुआ था। अब इस जगत में लोग कर ही नहीं रहे संध्या का, तो उसका मतलब क्या समझेंगे? लेकिन आप सुने थे समाहिता, भगवान पे ध्यान कर रहे थे या ब्रह्म ज्योति पे ध्यान कर रहे, जो भी हो, लेकिन समाधिस्थ थे और वह गायत्री आदि का जप कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि उन्हें गायत्री फिर जप किया है, लेकिन वो कृत्य का पाप निवृत्त होने के लिए गायत्री किया है। समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं सोचिएगा कि जो अभी तो गायत्री की तब तो डिस्टर्ब नहीं करी। आपको ध्यान देना होगा कि जिस संध्या के कर्म के से वो डिस्टर्ब हुए थे वो कौन सा था? जो संध्या के समय कर रहे थे। उसके बाद उन्हें वो कृत्य करना पड़ा, उसके बाद उस पाप से मुक्त होने के लिए वो स्नान किए, आचमन किए, फिर गायत्री किए। याद आ रहा है? तो सब सीक्वेंस है। तो उसको संध्या में नहीं काउंट किया जा रहा है। दैट इज लाइक अ प्रायश्चित, तो प्रायश्चित में कर रहे हैं।
उनका संध्या का नियम भंग किया गया, इस वजह से वह उनका अपमान भी हुआ और इस कारण से ये घबरा रही थी, क्या नाम से, दिति, और साथ ही ये भी समझ रही थी कि शिव जी के द्वारा मुझे दंड दिया जाएगा, मेरी संतान हो सकता है मार दी जाए, मेरा गर्भ को नष्ट कर दे, इत्यादि इत्यादि। तो वह घबरा रही थी और अपने आने वाली संतान का कल्याण चाहती थी। अन्वय देखिए, संध्या नियम, संध्या वंदन आदि से निवृत्त च्युत हुए। निवृत्त का देखिए एक अर्थ आप ले सकते हैं कि भाई जैसे गायत्री कर लिया उसके बाद क्लास देता हूँ, वो एक अलग बात है, उसमें गुस्सा होता है व्यक्ति, उसमें गुस्सा क्यों होगा? आप भाई गायत्री जिंदगी भर तो करेंगे नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय है गायत्री व्यक्ति करता है, गायत्री करके अपना कार्य करता है जो भी आगे कार्य करना है। तो यहाँ निवृत्त कर तो वो मत लीजिएगा कि सेवा निवृत्त। पहले मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया था कि ये निवृत्त का मतलब सेवा निवृत्त होता है ना, रिटायर हो गए, फिनिश हो गया, काम खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग बोलते हैं भाई जरा निवृत्त होकर के आते हैं, वो कार्य निपटा के आते हैं, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। वो संध्या कर रहे थे और बीच में डिस्टर्ब हुए, तो यहाँ पे निवृत्त कर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं च्युत हुए, डिस्टर्ब हुए, वहां से वो ब्रेक कर दिया गया उनका नियम। प्रजापति यानी प्रजापति कश्यप जी स्वसर्गस्य लोक्याम, अपने गर्भस्थ संतान के लोक्याम, लोक्याम को श्रीधर स्वामी पाद कहे हैं दोनों लोकों के, लौकिक और पारलौकिक आशुसम कल्याण की आशासानाम, कामना करने वाली। ध्यान दीजिएगा, ये कश्यप जी को कोई चिंता नहीं थी, वो समझ गए थे संतान मतलब अच्छी नहीं होगी, वेरी डिटैच्ड। लेकिन स्त्री हैं और ये दिति हैं, अब अपने बच्चों से प्रेम होता ही है ना, इस जगत में देखा जाएगा वो आतंकवादी भी है, उसकी बात में उससे प्रेम करेगी, वो मरेगा उसको फांसी दी जाएगी, रोएगी, वो क्या करेंगे, भावना है। तो वे कह रहे हैं कि स्वसर्गस्य लोक्याम, लोक्याम मतलब स्वसर्ग मतलब समझ रहा है जिसकी सृष्टि वो करने वाली, अर्थात दिति, उनके बच्चे, उनकी लौकिक और पारलौकिक, मतलब लौकिक का मतलब हुआ भाई वो पैदा हो तो पोलियो नहीं हो, उनके लौकिक मतलब समझते बच्चे पोलियो नहीं हो, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चा स्वस्थ रहे, ऐसे करके मतलब इस जगत में वह सही सही चले, इसको कहते हैं लौकिक। और पारलौकिक मतलब देह छोड़ने के बाद नरक नहीं जाए। तो अब आप कहेंगे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और अभी पारलौकिक क्या सोचने लगी। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एक बात शिव जी का अपराध हुआ था, तो उनके अपमान होने से, उनके अपराध होने से एक संभावना थी कि बच्चे पोलियो ग्रसित हो जाए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, पोलियो होता, हैजा हो जाता, कुछ भी हो जाता, शिव जी तो कुछ भी कर सकते थे, एक बात। दूसरा, उनका अपमान होने से एक असुर पैदा हो सकता था और वह असुर अगर आश्रित कार्य करता तो निश्चित है कि उसको नारकीय गति प्राप्त होती। तो दो प्रकार के भय होना ये स्वाभाविक सी बात है। इज इट क्लियर? तो इसलिए लोक्याम का मतलब लौकिक कल्याण भी चिंतित थी, उनको चिंता थी, और पारलौकिक भी कि मृत्यु के बाद भी उनका कल्याण होना चाहिए। ऐसी कल्याण की कामना करने वाली, आशा करने वाली प्रवेपतिम, जो कांप रही थी भय के मारे। कौन कांप रही थी? दिति कांप रही थी। भार्यामाह, अपनी पत्नी दिति से बोले। श्लोक को देखिए, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा स्वसर्गस्य आशीषम लोक्याम, अपने सर्ग अर्थात अपने बच्चों के लिए आशीष, आशीष को यानी कि आशीर्वाद को, कैसे आशीर्वाद? लोक्याम, जो इस लोक में हो और पारलोक में हो, उसकी आशास आनम, उसकी आशा करने वाली, और प्रवेपतिम, भय से कांपने वाली, निवृत्त वाली से, भार्याम आह, ऐसी अपनी पत्नी दिति से कहे। कौन कहे? प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजापति कश्यप। कैसे प्रजापति? निवृत्त संध्या नियम, जिनका संध्या का नियम भंग हो गया था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह क्रोधित थे, इसीलिए वह क्रोध ही प्रकाशित करेंगे, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रीधरी, संध्या का नियम भंग हो जाने के पश्चात प्रजापति कश्यप महर्षि ने देखा कि उनकी पत्नी दिति कांप रही हैं और वे अपने संतान के लोक्याम अर्थात लौकिक और पारलौकिक कल्याण का आशीर्वाद मांग रही हैं। अब क्या मांगती हैं? मेरे पीछे बोलिए, सॉरी क्षमा कीजिए, कश्यप क्या बोलते हैं वह बोला गया है।
कश्यप उवाच कश्यप्य उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहर्तिकादुत। अप्रायत्तात्मनस्ते दोषामोहतिकादुत। मुश्किल है बोलने के लिए, चलिए मैं बोल लेता हूँ फिर। अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात्। आप्रयत्यादात्मनस्ते दोषान् मोहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चाति हेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, आप उसके कारण गिनिएगा। तुम्हारा मन दूषित होने से, काम वासना से प्रभावित होने से। पॉइंट नंबर 1, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने से, संध्या के समय में मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने। मैंने तुमको कहा था कि थोड़ा समय रुक जाओ, नहीं मानी तुम। यानी कि देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। सतपति की बात कर रहा हूं, जो सतपति योग्य हैं, समर्थ हैं, उनकी अवज्ञा करना भी अपराध है। पति गुरु एक ही बात होता है। मैं आजकल के पति की बात नहीं कर रहे, उसको बस प्रश्न नहीं करना मेरे से। जो कश्यप ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, वो योग्य हैं, वो धर्म जानने वाले हैं, तो उनकी आज्ञाकारिणी होना ही चाहिए पत्नी को। ऐसे पति की आज्ञाकारिणी होनी चाहिए। तो उनकी अवज्ञा ही दोष है। केवल वो बात नहीं मानी है कि संध्या के समय करते नहीं करना चाहिए, वो दोष नहीं है। कभी भी वह अवज्ञा करती तो वह दोष ही होता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वो अवज्ञा रूपी दोष था। मुहूर्त विशेष का अपवित्र होना एक सेपरेट पॉइंट है, लेकिन पति की आज्ञा नहीं मानना या वो पति गुरु एक ही बात है वहां पे। तो पति और गुरु की आज्ञा नहीं मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये बात यहां पे कह रहे हैं। केवल वही आज्ञा नहीं मानी है वो बात नहीं है, आज्ञा ना मानना अपने आप में अपराध है, ये बोल रहे हैं। तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। देवता कौन से हैं? शिव जी के अनुचर, शिव जी और शिव जी के अनुचर। तो 4 बातें याद हो रही हैं। उनका मन दूषित था, मुहूर्त गड़बड़ था, पति का अवज्ञा रूपी अपराध की थी, और देवताओं की भी अवहेलना की थी। तो इस प्रकार से हर बात अशुभ है, ये बात है। इसलिए वो समझ तो गए थे कि इसकी आशा है कि मेरे बच्चों का कल्याण हो। तो यहां आप देखिए, पहले श्लोक में ही वो डांट रहे हैं, ये दिख गया कि डांट रहे हैं कि तुमने ऐसा कोई कमी छोड़ी है कि कहीं कुछ शुभ हो जाए, कुछ विचार करी हो कि कुछ शुभ हो जाए तो तुम उम्मीद कर रही हो। ये भी अद्भुत है। लोग सब कुछ अशुभ कार्य कर रहे हैं और सोचते कि शुभ हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? शुभ आगे भविष्य में कुछ शुभ चाहता है तो बीज भी शुभ का बोना पड़ेगा कि नहीं बोना पड़ेगा? बीज बो रहे हैं नीम का, कहेंगे भैया आम निकल आया, आम कैसे निकल आएगा? अब आप लोग ये कह रहे होंगे समझ, शायद आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आजकल लोग प्रपास को बहुत अच्छे से देखेंगे, हम बोलेंगे कि गर्भदान आदि के बारे में कुछ पता तो है नहीं। तो अब जब बीज अवहेलना पूर्ण होगा तो आगे जाकर के वो भक्ति ना करे, चलो मान लो आतंकवादी ना पैदा हो, लेकिन वह भक्ति नहीं करे तो क्या ब्लेम करेंगे? आपने ऐसे लोगों को इनवाइट किया है। पर यहाँ हम भक्तों को इनवाइट कर रहे हैं, है कि नहीं? आप आइए क्लास सुनिए। अब सारे गुंडों को यहाँ भर ले, कहे भाई तू जब क्यों नहीं कर रहा, तू वे कथा क्यों नहीं सुन रहा? तो ये तो इन्विटेशन हमने गलत लोगों को दिया ना। वी आर इन्वाइटिंग अ सोल थ्रू गर्भाधान सेरेमनी। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पति और पत्नी दोनों की कॉन्शियसनेस क्या है, समय क्या है, सारा कुछ ये निर्धारित करता है कि एक आध्यात्मिकता की ओर रुचि लेने वाली आत्मा उस गर्भ में आकर्षित होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम लोग भगवान के पास नहीं गए इस जन्म में, तो स्वाभाविक सी बात है कि काफी प्रगति तो कर ही लेंगे रोज अगर भक्ति करते रहे तो भगवान भी तो वहां व्यवस्था देख रहे हैं कि भाई कोई पूरा नहीं पहुंच पाया है मेरे पास, तो अब वह एक भक्त घर में जन्म ले। तो स्वाभाविक सी बात है कि वैसा वातावरण होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे कि वैसा जन्म उसको प्राप्त हो। तो बचपन से ही बच्चे की रुचि होगी कृष्ण कॉन्शियसनेस में। इज नॉट फोर्स, अपने आप ही तो रुचि रखेंगे। और नहीं तो देखा जाता है कि बच्चे बचपन से लेकर और आगे बड़े हो जाएंगे तो फिर बिल्कुल भक्ति में रुचि नहीं रखते। तो वो एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है, गलती तो माता पिता से शुरू हो रही है। ये बात यहां पे है। कश्यप वाचा, कश्यप जी ने कहा, ते आत्मनः, हे देवी तुम्हारे मन के अप्रायत्यात् वासनामय दूषण के कारण।
एक उतवन तथा दोषात महौर्तिकात अपवित्र समय के कारण, अपवित्र समय क्या था? संध्या का समय, उस समय कार्य नहीं होना चाहिए था। मत निदेश अतिचारेणा, मेरे आदेश का अत्यधिक उपेक्षा करने से, तुम जरा भी नहीं मानी। अतिचारण से बड़ा अच्छा था। अतिचार मतलब बिल्कुल मान, एकदम नहीं सुनी। कितना समझाया तुमको, डराया धमकाया कि शिव जी हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, लज्जा करो, ये वो, कुछ नहीं मानी तुम। और देवानाम, देवताओं का अति हेलनाथ, अनादर करने से सारी बातें अशुभ थी। अति हेलन का मतलब होता है अनादर, और अति हेलन मतलब अत्यधिक हेलन। अर्थात आपने गौर ही नहीं किया कि हम किसकी बात कर रहे थे, शिव जी की बात कर रहे थे। शिव जी की महिमा बताए, सब कुछ किया, आप बिल्कुल नहीं मानी, तो इस कारण से सारी बातें अशुभ थी। कश्यप उवाच, कश्यप जी ने कहा, अप्रायत्याद आत्मनस्ते, आत्मन मतलब मन, ते मतलब आपके, आपके मन के दूषण के कारण, दोषान महौर्तिकात उत, तथा मुहूर्त के दोष के कारण, मन निदेशातिचारेणा, मेरी आज्ञा के अतिचार अर्थात अवज्ञा के कारण, और देवा नाम चाति हेलनाथ, और देव अर्थात रुद्र के अनुचरों का और भगवान शिव का अत्यधिक अपमान होने के कारण। तो ये श्लोक पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा इस तरह से, इन द सेंस आपका कारण फिर, तो वो प्रभुपाद इसको कंप्लीट कर दी। कंप्लीट का मतलब है कि बातें अशुभ है। वो अगले श्लोक से आप समझ रहे हैं, इसका अन्वय पूरा होगा वहां पे, लेकिन इतना ही रखा गया है। सारार्थ दर्शनी, दो कुलांगार, कुलांगार मतलब कुल को निम्न स्थिति में लेके जाने वाले, दो कुलांगार पुत्रों की उत्पत्ति का कारण बताते हुए कहते हैं कि ते अप्रायत्यत, अर्थात तुम्हारे मन की अपवित्रता के कारण दो क्रूर चित्त वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये टीका जा कैसे रही है। एक एक दोष का जो तुम्हारे इस 4 दोष बताए हैं, उसका हाउ विल दी बी रिफ्लेक्टेड इन द किड्स, वह किस प्रकार से बच्चों में प्रकट होंगे, लक्षित होंगे, ये समझा रहे हैं। समझे? इन्होंने टीका में बताया है कि 4 दोष हैं, तो उन 4 दोषों का होने वाले कुलंगारों पे होने वाले बच्चों पर, हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन असुरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि तुम्हारा मन दूषित था, इसलिए तुम्हारे बच्चों के मन में क्रूरता बसी रहेगी। इजी है, इजी, ओके नेक्स्ट। दोषान महौर्तिकात, अर्थात संध्या रूपी समय अंधकारमय होता है, अतः उस समय में उत्पन्न होने के कारण वे घोर अर्थात भयावह स्वभाव के होंगे, और संध्या के दो घड़ी समय के कारण 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। दिस इज ब्रिलियंट। एक बार पूछा गया था कि संध्या का समय कितने समय का होता है, तो 2 घड़ी का होगा, पर घड़ी क्या होता है, तो घड़ी क्या होता है उसके एग्जैक्ट आप उधर देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम, कौन सा चैप्टर था, 6, 7 जो भी था, इसी स्कंद में हम लोग पढ़े हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम, परमाणु से काल की गणना, तो वहाँ सब ये मुहूर्त, तो घड़ी, घटिका, ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहे कि संध्या का समय 2 घड़ी का होता है, और भयावह होता है इन द सेंस ग्लूमी होता है। ग्लूमी समझते हैं आप लोग इंग्लिश? डल तो हिंदी बताइए ब्राह्मण देव। समझ रहे हैं आप लोग? ग्लूमी, इसमें निराशा सा लगती है। आप देखिए कि सूर्य अस्त होता हुआ देखने में कोई बहुत ज़्यादा किसी को उत्सुकता नहीं होती, एक निराशाजनक भावना होती है। तो यदि भगवान की भक्ति नहीं करें, आरती नहीं करें, तो आप महसूस करेंगे, थोड़े से भी सेंसिटिव अगर व्यक्ति है, कि शाम के समय व्यक्ति का मन उदास रहता है। अब पता नहीं इस बात कितने लोग सहमत होंगे, हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि अगर से कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, तो व्यक्ति बहुत डल महसूस करता है, और अब इसलिए अंधकार आ रहा होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि वो अंधकार का समय होगा और 2 घड़ी का समय होगा, तो तुम्हारे बेटे लोगों के लिए घोर होंगे, भयावह होंगे, और 2 घड़ी का समय, इसलिए 2 बच्चे पैदा होंगे। मन निर्देशात अतिचारेणा, अर्थात तुम्हारे द्वारा मेरे निर्देश का उल्लंघन करने के कारण वे धर्म और मर्यादा का हनन करने वाले होंगे। जैसे तुमने मेरी धर्म की बात नहीं मानी है, अब वो दोनों बेटे भी ऐसे ही धर्म की बात नहीं मानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे देखिए, ये सिद्धांत सुनते हैं हम
कि माँ का गुण लड़कों में आता है और पिता का गुण लड़कियों में आता है। अभी हमने कई सुना है, प्रभुपाद भी तात्पर्य कहीं कहते हैं इट्स एक्चुअली देयर। तो अब लड़कियां तो हुई नहीं कि कैसा मुनि का गुण आ जाएगा, लड़कियां तो हुई नहीं, हुई लड़के तो लड़कों को ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब दुर्गुण उसमें आने वाला है। देखा जाए तो अगर लड़का नालायक हो और पति बोले पत्नी को, देख रही हो अपने लड़के को, तो सही बोल रहा है कि दुर्गुण तुम ही ट्रांसफर करी हो, डीएनए तुम्हारे से आ रहा है वो ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सोचने वाली बात है। वैसे ये सत्य भी है, मतलब मैं खुद अपना स्वभाव देखता हूँ, मेरा स्वभाव मेरी माँ से, आखिर मेरा तो डेट ऑफ बर्थ भी उनसे मैच करता है एग्जैक्ट, लेकिन मेरा स्वभाव उनसे बहुत मैच करता है ये हैप्पी गो लकी टाइप ना, मस्त है। हमारे पिताजी थोड़े गुस्सैल थे मेरी दीदी भी गुस्सैल है, मतलब यार दैट, गुस्सा तो हम नहीं करते, चिल टाइप, वो बहुत चिल थी माता जी हमारी, हम भी चिल टाइप से, मतलब चिल टाइप से है, चिल तो है, इतना तो है ठीक है। लेकिन आप नोटिस करना कि जनरली ऐसा होता है कि लड़के में माँ का गुण आता है। ये आगे भी आप देखेंगे कि मृत्यु की बेटी का बेटा हुआ वेण, और बहुत क्रूर था वो। अब उनकी माँ कैसी होंगी उनको नहीं पता, बट सीम्स लाइक दैट, ऐसा जनरली ऐसा है, मतलब अब मैं कोई अभी तक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा जनरली देखा जाता है। एनीवेज, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तो इसलिए यह भी धर्म की बात नहीं मानेंगे। देवानामति हेलनाथ अर्थात पूजनीय श्री रुद्रदेव और उनके अनुचर गणों के प्रति अपमान के कारण वे दोनों भगवान के भी विरोधी होंगे। तो ये भी स्पष्ट है, देव विरोधी होंगे। तात्पर्य, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण हो। तो अब प्रश्न हुआ कि तो क्या हम लोग कर्म कांड करना शुरू कर दें? नहीं, बात सिंपल सी बोली जा रही है, सामान्य लोगों के लिए बोला जा रहा है कि इसे करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उससे अच्छा क्या कह सकते हैं। भगवद गीता 7.11 में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। धर्मावृद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तृषभ। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। उसमें कुछ दिन होते हैं, मतलब अब तो लोगों को फर्स्ट जनवरी 2 जनवरी पता है, लेकिन वो महीने जो होते हैं, आप काल निर्णय खरीद सकते हो, उसमें कुछ होता सिस्टम। जिसको भी जरूरत हो उसको रेफर कर सकता है, चैट जीपीटी भी बता सकता है आपको, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दिति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने के हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। दे विल नॉट बी ब्राह्मणस। यहां पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। वैसे क्या नाम है इनका, रावण तो ब्राह्मण का पुत्र था भी नहीं, उसका पिता राक्षस था। लेकिन यहां हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी ऐसा विपरीत स्थिति आ जाती है। और अद्भुत बात है भाई, यही फिर सीन चेंज होता है। हिरण्यकशिपु महाअसुर है और वो अपनी पत्नी कयादु का संग करते हैं तो प्रहलाद उत्पन्न हो जाते हैं। हम इसको कथा को बताए बिना रहा नहीं जा रहा, ये हम पढ़े हैं, एकदम परफेक्टली पढ़े हैं इसको, कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया और अब नारद जी और पर्वत ऋषि, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो ये वहां पे एक पेड़ के पास में एक चिड़िया बन करके आए, बोले ओम नमो नारायणाय जैसे भी चिड़िया बोल सकती ओम नमो नारायणाय। अब शुद्ध भक्त मुख से भगवान का नाम निकला, उसके कान में चला गया। उसको बड़ा क्रोध आया, कहते ओ मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। तो उसने पत्थर लिया और मार दिया, उड़ गए, फिर आगे बैठ गए, फिर तपस्या कर रहा, कह रहा ओम नमो नारायणाय अब फिर बोल दिया ओम नमो नारायणाय, अब फिर उनके कान में चला गया। अब वो पत्थर फेंका तो उड़ के चला गया, कहते हमारा काम हो गया। अब वो ध्यान कर रहा है तो बार बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, यही दिमाग में चल रहा है उसके।
तो अब वो क्रोधित हो गया, कहता नहीं करना तपस्या। वो आया, कहा चलो तुम थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो भाव उसका इंद्रिय तृप्ति का ही था, उसे कोई गर्भाधान से मतलब नहीं था, लेकिन मन में क्या चल रहा है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। वो कभी आप, आज मैं दोपहर में उठा तो कोई श्लोक चल रहा था एकदम से, अब मैं भूल रहा हूँ कौन सा श्लोक था कुछ गीता का श्लोक था। मैं श्लोक, मुझे एक अंश याद आ रहा था। तो आप जानते भाई, जो सुनते हैं वो, जो देखते हैं वो आ जाता है स्मरण में। अब यहाँ तो शुद्ध भक्त के मुख से नाम उच्चारण सुन लिए, तो उनके मन में बार बार चल रहा है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो ऐसे में जो अपनी पत्नी के यादों का संग किए तो प्रहलाद महाराज पैदा हो गए। तो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान का नाम सारी चीजों को हाउ टू से ओवरराइड कर देता है। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये बात शास्त्र की है। कौन से हम पढ़े थे भूल रहा हूँ, लेकिन पढ़ा हूं मैं, एकदम एग्जैक्टली पढ़ा था इसको। नरसिंह पुराण से है। यस, क्यों प्रहलाद में जो है हिरण्यकश्यप के द्वारा पैदा हुए। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती। एक बात हम यहाँ बता ही दे रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा कि लोग पूछेंगे भाई हम लोग अगर हमको मतलब जो व्यक्ति संतान उत्पन्न करना चाहे उसको गर्भधान कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा पत्नी को 50 माला जप करना चाहिए और पति को 50 माला जप करना चाहिए। तो फायदा क्या होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, अधिक जप करने से वासना समाप्त हो जाती है। तो वो जो एकदम भोग से प्रवृत्त होकर के ये कार्य करने की जो प्रवृत्ति, तो वो गायब हो गया। पहला जो पॉइंट था वासनामय मन। और दूसरा प्रभुपाद जी का आज्ञा है, भगवान का नाम सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। ऐसा करेंगे तो संतान कृष्ण भावना भावित होगी। एक हमने नाम तो जानते नहीं उनका, लेकिन सुना है एक भक्त को पुणे मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किए थे और उनका संकल्प था कि वह गृहस्थ ही बनेंगे। तो फिर वो गृहस्थ बने, कुछ समय ट्रेनिंग लिए, उसके बाद वो 7 साल तक भगवान का नाम जप किए, भक्ति की, पत्नी भी भक्ति करी। उसके बाद संतान का प्रयास की, संतान बचपन से ही भक्त बना। तो ऐसा नहीं कि कार्य होता नहीं, ये कार्य करता नहीं, ये विज्ञान है। इसे अंधा तुक्की में बच्चे पैदा कर देगा तो फिर अच्छा बच्चा हो गया ऐसा बच्चा हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपकी लॉटरी है, फिर अच्छा हो गया नहीं हो गया, वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन इस पे हमको विचार आ रहा था कि भक्त हमको बता रहे थे कि जो उन्हें संतान करने का प्रयास किया तो 25-25 कर दिया था, मतलब 50 का 25 कर दिया। 25 पति ने किया, 25 पत्नी ने किया, तो 50-50 प्रपाद ने कहा उसको हाफ कर दिया। कुछ नहीं कर रहे तो कुछ करना अच्छा ही है, लेकिन ये सिस्टम है। इस पे एक बड़ी अच्छी बात एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि कोई प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे पति पत्नी, तो जब संतान उत्पन्न करने का दिवस आए उस दिन वो 50 माला करें तो अच्छा ही समाप्त हो जाए। क्या छोड़ो, जब अच्छा लग रहा है उसके बाद फिर 1 महीना बीते, फिर संतान उत्पन्न करने का दिन है, फिर 50 माला करें। तो आप समझ रहे हैं कि भाई नाम का ऐसा प्रभाव है कि सारी इच्छा समाप्त कर देता है। 50 माला बहुत होता है भाई, अच्छा खासा होता है। ये भी अच्छा है, इज इट नॉट। इच्छा ही समाप्त हो जाए तो टेंशन खत्म। ये सब है। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। अब आजकल तो क्या हो रहा है उसकी व्याख्या क्या करी जाए, उसको संक्षेप में ही बोलना ठीक रहेगा, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है। तो फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती हैं, किंतु कृष्ण भावामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। ये हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम सभी लोग गर्भाधान के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आज हम लोग भक्ति के पथ पे हैं। तो एक बड़ी सुंदर बात ही मैं बोलने ही वाला था। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए यहाँ पे है कि अब हम में से हम लोगों का या अन्य जो आगे बच्चे किसी के पैदा हो रहे हैं, कंट्रोल तो नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा हो गए, जो भी पैदा हो गए उनको प्रसाद खिलाया जाए, नामोच्चारण के लिए कुछ 1-2 माला भी करा जाए, तो उनका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। इस बात को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहा गया है, देव विश्वद्रोहो भी। कोई व्यक्ति सारे देवताओं का या पूरे विश्व का भी द्रोह करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। देखिए अब हम यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि गर्भधान का प्रोसीजर करना ही नहीं चाहिए। जिनको जानकारी है और जिनको संतान चाहिए उन्हें करना चाहिए। वाई शुड यू वेस्ट, वाई शुड यू टेक चांस। लेकिन अब संतान हो गई है तो अब क्या करेंगे।
तो संतान जो हो गई है उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस के रिफॉर्मेशन में डाल दीजिए। भाई जप नहीं कर रहा है तो कम से कम प्रसाद तो ग्रहण कर रहा है, इतना तो करना चाहिए, प्रसाद खिलाइए। प्रसाद का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस जन्म में नहीं बनेगा तो अगले जन्म में बन जाएगा। भाई धुंधुकारी का नाम भी आपने शायद सुना होगा, पूरी कथा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन धुंधुकारी भी महापापी था और वह भी भागवतम के प्रभाव से प्रेत योनि से सीधे भगवान के धाम वैकुंठ चला गया। तो ये एक बहुत सेविंग ग्रेस प्रपात कह रहे हैं हम सभी लोगों के लिए कि भाई हम लोग खुद प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। कौन अब ये तो नहीं कह सकते कि हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने 50-50 माला जप किया होगा। वी कैन नॉट से लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल है कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, हम सभी जैसे कह सकते हैं, वो सब लोग भी शुद्ध हो जाते ही हैं, हो ही रहे हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। वेरी वेरी होपफुल। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये अद्वितीय योगदान है। मतलब पॉइंट क्या है कि अगर गर्भाधान आदि नहीं किया जाता है तो लोग असुरिक ही पैदा होते हैं, असुरिक पैदा होते हैं, असुरिक ही मर जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावना इतनी सुंदर है कि देखिए जब हिप्पियों को परिवर्तित कर दिया गया तो बाकी लोगों को तो कहना ही क्या, ये बातें हैं। अब वो क्या करेंगे उनके लिए, उनके बारे में बता रहे हैं। भविष्यतः तव भद्राव अभद्रे जाठराधमौ लोकान सपालांस्त्रिश्चंडी मुहुर आक्रंदयिष्यतः। हे अभिमानी स्त्री, अब देखिए कस के डांट रहे हैं। अभिमानी क्यों कह रहे हैं? नहीं मानी ना तुम, नहीं माना, भोगो तुम। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरि अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तो जरूर आप समझ रहे होंगे ये तो बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये प्रजापति हैं, इनका कार्य ही है कि अच्छी प्रजा को उत्पन्न करे। अब ऐसी प्रजा उत्पन्न हो जाए जो पूरे प्रजा को डिस्टर्ब करे तो ये तो दुर्भाग्य का ही कारण होगा ना, इसलिए डांट रहे हैं। अभद्र, हे अभागिन, तुम्हारे कारण ये महान अभद्र उत्पन्न हुआ है। अभद्र मतलब अकल्याण। चंडी, चंडी तो कहीं चंडी तो दुर्गा जी का नाम, यहाँ चंडी क्यों? तो यहाँ चंडी इस अर्थ में कह रहे हैं कि हे गर्वीली, तुम इतनी गर्वीली थी, तुम कहती थी तो हम किसी की नहीं मानने वाले हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो भाव था पहले। तब जाठर अधमऊ, तुम्हारे निंदनीय गर्भ, जठर मतलब होता है गर्भ और अधम मतलब, ये अधमऊ शब्द द्विवचन में है। तो अधमऊ मतलब 2 अधम पुत्र पैदा होंगे। समझ में आए बात? तुम्हारे निंदनीय गर्भ से उत्पन्न दोनों पुत्र। अभद्रऊ, अमंगलमय भविष्यत होंगे और वे 3 लोकान सपाला नाम, तीनों लोकों को लोकपालों सहित मोह आक्रंदयिष्यतः, बार बार रुलाएंगे। थोड़ा समझ रहे हैं बात? तीनों लोग तो समझ रहे हैं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, मध्य के लोग, नीचे के लोग। तो लोगों को तो परेशान करेंगे ही, जो लोगों के लीडर हैं उनको भी परेशान करेंगे, ये कहते हैं। कह रहे हैं पहले ही इतने कठोर शब्द बोल देते तो ऐसे नहीं होता। ये अच्छा पॉइंट है, ये हम लोग वहां डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वह स्ट्रांग होते और वो डांट देते कस के, तो इनका जो काम था वो भय के कारण निवृत्त हो जाता। हाँ, वीर शब्द पे आया था बात, लेकिन नहीं डांटे तो भगवान की भी तो इच्छा है। देखिए पॉइंट क्या है, अब आगे आके आप सुनेंगे, शाप मिला था इनको, जय विजय को, भगवान के पार्षदों को असुर बनने का, तो भगवत इच्छा से ऐसा हो जाता है। भगवान की इच्छा के आगे तो क्या कर सकते हैं? किसी को तो निमित्त बनाना था, दिति नहीं होती तो कोई और होता, तो दिति को विलन नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है तो उसमें लीला चल रही है, तो उसमें डांट पड़ रही है। भविष्यतस्तव अभद्रई, है ना, भद्रौ, अभद्रौ, अभद्रौ, 2 अभद्र अमंगलमय पुत्र होंगे तुम्हारे। अभद्रे मतलब ये संबोधन दिति के लिए है, हे भागिन। जाठराधमौ, ये तुम्हारे निम्न गर्भ से, निंदनीय गर्भ से ये 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे।
क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं लोकांश पालांश स्त्री, तीनों लोगों को उनके लोकपालों सहित मुहुर आक्रंद भविष्यतः बारंबार परेशान करेंगे। हे चंडी मतलब हे गर्भिणी, ये बात कहते हैं। अने एक चीज बताइए कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई व्यक्ति पास का हो, आपको बहुत परेशान किया हो और मन कोई नहीं है, आप लोग अच्छा जीवन कुल चला गया है? अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे एग्जाम्पल समझेंगे? लेकिन आप समझ रहे हैं कुछ लोग रियली से कहते हैं ना, परेशान करने वाले होते हैं। पता नहीं भगवान ने विधाता ने उनको जन्म ही क्यों दिया? यही प्रश्न आपके मन में आता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आता। कभी कभी हमने ऐसे नाम रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि इतना दुखी करते हैं, ऐसा दुखी करते हैं। वो ठीक है, हमारा कर्म में सब कुछ है, लेकिन मन में प्रश्न आ ही रहता है कि विधाता ने इनको जन्म ही क्यों दिया है? नहीं जन्म देते तो। और कभी कभी तो वो आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, गाली देते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं। नहीं कर देखा होगा आपने, देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। लेकिन वो बेचारा केवल 2-4 लोगों को परेशान कर रहा है, तब आपको उसके अस्तित्व से दिक्कत हो रही है। लेकिन कोई आदमी अब ऐसा हो जाए पूरे पूरे ग्रह को डिस्टर्ब करे, तब आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। क्या मुझे लगा दिया, एक व्यक्ति आपको केवल एक व्यक्ति को परेशान करता है, 2-4 लोगों को परेशान करता है, तब व्यक्ति उसके अस्तित्व पे प्रश्न लगाता है। और यहां एक लोग नहीं, कई लोगों को परेशान करेंगे, और एक बार नहीं कई बार परेशान करेंगे, तो कितना बड़ा अभद्र हो जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य हो जा रहा है। ये बात कह रहा है, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। सारा दर्शनी, हे अभद्रे, इस प्रकार संबोधन के द्वारा यह कहा गया है कि तुम्हारे ही अमंगल गुण तुम्हारे पुत्रों में संचारित होंगे, यह भाव है। वो कैसे संचारित होंगे वो आपने पिछले श्लोक में सुन लिया था कि ये गलती की है तो इसलिए ये लड़का पैदा होगा। जठराधमौ अर्थात तुम्हारे जठर से उत्पन्न अधम ये दोनों पुत्र इस प्रकार व्यक्तिगत और समग्र दोषों के कारण लोकान अर्थात इंद्रादि लोकपाल सहित तीनों लोगों को पीड़ित करेंगे। समझे बात, दोनों गड़बड़ होंगे और दोनों मिलकर गड़बड़ करेंगे। समझे, एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों इंडिविजुअली तो परेशान करेंगे ही, और मिलकर और दंगाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। कुछ समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भी, पर ऐसा नहीं कि मैं एक आदमी ठीक है एक आदमी गड़बड़, दोनों गड़बड़ हैं और दोनों मिलकर और परेशान करेंगे, टीम बना करके। तो इससे परेशान करेंगे, इंद्र को परेशान करेंगे। हे चंडी, उनको तो हंसी आ रही है कि कोई इस जगत में कोई पत्नी को ऐसे बोले तो भयंकर झगड़ा हो जाएगा। चंडी बड़ा अजीब सा नाम है। मुझे नहीं लगता कि किसी माता जी का नाम चंडी होगा, है ऐसा होगा क्या? सुना है आपने कभी? दुर्गा तो बहुत लोग उनके चंडी। चंडिका है तो बहुत डेंजरस नाम है, लाइक हैवी नेम। अर्थात हे अभागी स्त्री, मेरे धर्म संबत वचनों के प्रति तुम्हारे क्रोध और अहंकार दिखाने के कारण यह परिणाम भोगो। देखना चंडी क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने क्रोध भी प्रस्तुत किया था, अहंकार, वो कपड़ा तक खींच रही थी उनका। इस प्रकार से बहुत अहंकार भी उन्होंने सूचित किया, शिव जी से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से वो किया। तो अब परिणाम भोगो, तुम तो काम और क्रोध की खान हो। इस प्रकार इस घटना पर ब्रह्मर्षि कश्यप जी ने भी दिति के प्रति क्रोध प्रकट किया। स्पष्ट टीका तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। अब एक प्रश्न होगा, भाई गर्भ तो वही होता है, गर्भ तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग, किसी का सोने का गर्भ हो, किसी का लोहे का गर्भ हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट इज द कॉन्शियसनेस, जो मन की स्थिति है, वो उस कारण से कह रहे हैं कि तुम्हारा निंदित गर्भ है, या कह सकते हैं कि इस गर्भ से ऐसे निंदित पुत्र उत्पन्न हुए इसलिए निंदित है। दोनों में से बात हो सकती है। भगवद गीता 1.40 में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्या है? स्त्रीषु दुष्टाश्रु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकर। उन्होंने वहां पे अर्जुन ने कहा कि ये लोग मार दिए जाएंगे और फिर इनकी स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी। तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, हे वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण,
आप जान रहे हैं कि इनकी स्त्रियां अब मतलब पॉल्यूट हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई है क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी। देखिए अभी स्पष्ट हो गया। और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहां ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए लड़कों को ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो भी धर्म के अनुसार है, और स्त्रियों को पतिव्रत धर्म की। उनका मन पति में रहता था और भक्ति में रहता था, भगवान धर्म में रहता था, तो संतान भी इसी प्रकार की रहती थी। स्पष्ट है, और कोई विशेष में बोलना नहीं है। मेरे पीछे बोलिए। हाँ, मेरे पीछे ये वाला तो बोल लेंगे, प्रयास कीजिए। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृत्यगासमा। कृतगासमा हिंदी कहाँ पढ़नी आती है? हिंदी नहीं पढ़नी आती है। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां अन्यकृताग्रसाम्। अन्य कहाँ से आ गया भाई? इसमें अन्य कहाँ से आ गया? दीनानाम अकृतागसाम। दीनानाम् अकृतागसाम्। स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। चलिए मैं एक बार बोल लेता हूँ। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। तो मान लो दीति पूछें कि भाई कैसे परेशान करेंगे, क्या करेंगे, जरा डिटेल में समझाइए, तो वो एक एक बात समझाने की कैसे परेशान करेंगे। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। अकृतागसाम, आगस का मतलब होता है अपराध, और अकृत मतलब जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वे अपराध नहीं करने वाले दीनानाम, दीन प्राणियों को हन्यमानानाम, मारेंगे। मरेंगे नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। मारेंगे मतलब जैसे गाय है, गाय तो किसी का अपराध नहीं करती, तो गाय को मारेंगे। ब्राह्मणों को मारेंगे, धार्मिक पुरुषों को मारेंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हिरण्यकशिपु ने एक नियम बनाया था कि जो लोग इस जीवन में तपस्या कर रहे हैं वो मरने के बाद भी तपस्या करें, नरक जाएं। और जो लोग इस जीवन में भोग रहे हैं, खूब विषय भोग रहे हैं, वो स्वर्ग जाएं। जब भोग ही रहे तो कंटिन्यू करो विषय, जाओ स्वर्ग में जाके विषय भोगो। ये हद हो गया ना। भगवान की जो व्यवस्था है वो सब चेंज कर दिया, सारे देवताओं को निलंबित और सारे देवताओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये परेशान करने वाला होगा कि नहीं होगा? आप तपस्या कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, तो जाओ तुम नरक पे जाओ। तुम तप रहे हो ना, जाओ तपो जा करके। और जो भोग रहा है, भोगो आराम से यार, मजे करो। दिस इज टू मच ना। तो आप बताइए, अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? भोग करेगा। वो क्यों अपनी इंद्रियों को रोकेगा? ऐसे पैदा होगा ये। तो जो अपराध नहीं कर रहे उनको परेशान करेंगे, उनको जान से मार देंगे। क्यों तुम अपराध नहीं कर रहे हो? ऐसा करके ऐसे होते हैं। एक कॉलेज में प्रचार करने के लिए गए थे, तो एक दो बार क्लास हुआ, बच्चे आ रहे थे बहुत सारे, तो एक बार उनके पेरेंट्स भी आए, वो फोटो वोटो खींच रहे थे, तो हमें लग रहा बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भी क्लास हो रही है। तो बाद में जाके कोर्ट केस कर दिए। वहाँ के जो प्रिंसिपल कह रहे हैं ये हमारे बच्चों को ब्राह्मण बना रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी बना रहे हैं ना, हरे कृष्ण मंत्र जपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दे वर सो ऑफेंडेड, उनको इतना बुरा लगा कि उनके बच्चों को हरे कृष्ण मंत्र सिखाया जा रहा है, बहुत खराब लगा उनको। तो ऐसे भी होते हैं लोग। तो अकृतागसाम, जिनका कोई अपराध नहीं, उनको परेशान करेंगे। स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम, देखिए अनुवाद किया है स्त्रियों को सताएंगे, लेकिन निगृह्यमाणानाम का और एक स्पष्ट अर्थ है अपहरण करना, वो पकड़ेंगे। ऐसा वो गृहमाण, पकड़ना, निग्रह मतलब इसकी स्त्री पकड़ेंगे, उसकी स्त्री उठा लेंगे, ऐसे करके लेके आएंगे। और महात्मासु कोपितेषु, महात्माओं को क्रुद्ध करेंगे। तो तीन बातें स्पष्ट हैं। ओके।
प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतागसम, ये प्राणियों को मारेंगे, कैसे प्राणियों को? जो दीन हैं, जो अनाश्रित हैं, जो कह सकते हैं क्या, हेल्पलेस हैं, और अकृतागसम, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, क्षत्रिय किसी अपराध किए हुए व्यक्ति को मारे तो उसमें कोई दोष नहीं, तो धर्म है उसका। अर्जुन ने दुर्योधन आदि को मारा तो कोई वो तो धर्म है, पुण्य है। लेकिन अब कोई अपराध नहीं किया है, निर्दोष है, और जबरदस्ती तुम उसको मार रहे हो इसलिए कि बस तुमको मजा आ रहा है मारने को, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा पाप कहलाएगा। स्त्रीणाम निगृह्यमाणानाम, स्त्रियों को परेशान करेंगे। कोपितेषु महात्मसु, और महात्माओं को कुपित करेंगे, भक्तों को परेशान करेंगे। तात्पर्य, जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है, तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जहाँ पर स्त्रियां हों तथा मांस हों, वहाँ पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। भगवान आएंगे, उनके भगवान के भक्त आएंगे। अब अगला, इसको टीका उसमें मुझे समझाना नहीं, इट्स वेरी सिंपल। एक प्रश्न मान लो द्वितीय करेंगे तो जिएंगे कब तक ये? तो कह रहे हैं कि भगवान ये तब तक जिएंगे जब तक भगवान अवतरित होकर इनका वध नहीं कर देंगे। तो हिरण्याक्ष वध करने के लिए भगवान आए वराहदेव के रूप में, और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आए भगवान नरसिंहदेव के रूप में। तो दिति स्वाभाविक रूप से सोच रही है, बड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। माँ का हृदय है तो स्नेह तो है, लेकिन ऐसे बच्चे, अब वो भी धर्मपरायण स्त्री है और एक सर्कमस्टेंस आगे की अलग बात है, अन्यथा ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो उनके मन में आ रहा था कि कब तक जिएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं, तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशत पर्वधृक्। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशत पर्वधृक्। ये काफी इंटरेस्टिंग है। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। अब ये उदाहरण दिया क्यों जा रहा है? देखिए, हिरण्यकशिपु का छाती इतनी कठोर थी कि वज्र का प्रहार भी कुछ नहीं कर पाया, इंद्र कुछ नहीं कर पाया उनका। तो उपमा दे रहे हैं कि जैसे वज्र कठोर पर्वत को ध्वस्त कर देता है, वैसे भगवान ने उस दोनों दैत्यों के शरीर को फाड़ डाले। प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु के छाती को भगवान नरसिंहदेव फाड़ दिए थे। इसको प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में बताया है। कटकृत यथा, जैसे एक काठकार, क्या कहते हैं, कारपेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़ई, कैसे समझाएं? कटकृत यथा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे एक घास होती है, उसमें बीच में थोड़ी थोड़ी गांठें होती हैं, उसको ऐसे फाड़ देता है बिना किसी प्रयास के। तो वह असुर जो था हिरण्यकशिपु, उसकी छाती को वज्र भी नहीं फाड़ पा रहा था, लेकिन भगवान ने अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ दिए जैसे कि एक बढ़ई घास को फाड़ देता। घास को फाड़ने में क्या कठिनाई होती है? आप लोग बचपन देखे होंगे, बचपन में वो सूखी घास रहती है, जो घास में आप बैठते हो उसमें कुछ घास सूखी निकलती है, उसको बच्चे निकाल कर फाड़ते रहते हैं, तो उसको कुछ मेहनत तो होती नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार से फाड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि पर्वतों वाला एग्जाम्पल और वज्र वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए कि वज्र जो है वह पर्वतों को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर देता है, ऐसे इस अर्थ में कहते हैं। तदा, उस समय मतलब जब इनका अधर्म अति हो जाएगा, उस समय लोक भावना, प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान विश्वेश्वर जगदीश श्री हरि क्रुद्ध अवतीर्य, क्रुद्ध होकर अवतार लेंगे, और यथा यानी जैसे शतपर्वधृक्, शतपर्व का मतलब होता है इंद्र, क्षमा कीजिए वज्र, और धृक मतलब धारण करने वाला। तो वज्रधारी इंद्र
अद्रीन असौ हनिष्यति, पर्वतों अद्रीन मतलब पर्वतों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार असौ वे उनका वध करेंगे। श्लोक देखिए। तदा विश्वेश्वरो क्रुद्धो, उस समय जब इस प्रकार से लोग परेशान कर रहे हैं, काफी समय बीत जाएगा, विश्वेश्वर भगवान श्री हरि क्रुद्ध होकर भगवान लोक भावना जो सभी लोगों का पालन करने वाले हैं वो भगवान अवतरित होंगे और हनिष्यति इनको मार देंगे, अवतीर्य असौ इन लोगों को भगवान अवतीर्ण होंगे और इन लोगों को मार देंगे। जैसे अद्रीन शत पर्वद्रिक, जैसे पर्वतों को वज्र धारण करने वाले इंद्र अपने वज्र से तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। इजी श्लोक है, कुछ इसमें कहना नहीं है। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतार रूप में आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। ये बात आएगी जब हिरण्यकशिपु बहुत परेशान करता है तो लोग भगवान के पास जाते, लोग से मतलब देवता लोग मतलब हम लोग नहीं, देवता भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करिए, हमारा श्रवण कीर्तन कीजिए, जब ये प्रहलाद का अपराध करेगा तो मैं मार दूंगा। मैंने एज इफ लाइक हाँ ठीक है वो कर देंगे आप परेशान मत होइए, श्रवण कीर्तन कीजिए मेरा। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों का सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है। अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने भक्तों को राहत देने के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है। यद्यपि बाह्यतः भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार से मुक्त हो जाता है। चूंकि भगवान सर्वोच्च हैं, अतएव दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने की उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। मैं इस पर कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि वो अगर असुरों को मारते हैं तो ऐसे तो कभी भगवान के पास जाने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान थप्पड़ पर मार के कहते हैं तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ हमारे धाम में जाकर रहो। सिंपल श्लोक वॉज इजी, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।